मोदी जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे दिल्ली से, लेकिन यहाँ तो अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो कहा था वो सत्य है कि गरीबों को ही हटा देंगे तो गरीब तोड़ा फोड़ी की जा रही है। लोगों की झुग्गियां हैं सालों पुरानी, जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पर मौजूद। छोटे बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, वाले सब बंदूक ला के ठार हो गए। 5-6 लाख रुपए लगा के इसकी पढ़ाई के लिए डॉक्टरी का कोर्स करा रही हूँ। इंसान गरीब आदमी कैसे कराता है अपने बच्चे को पैरों पे खड़ा, ये पता होगा ना। यहाँ पे हर साल सफाई हो रही है, जीसीपी आती है, सफाई होती है, मलबा उठता है, मलबा निकलता है, यहाँ का कोई मैटर नहीं है। फिर क्यों तोड़ी गई है यहाँ की झुग्गियाँ? मैंने इनको बोला था कि ये जो लोगों के आशियाने हैं, यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के एंड्रयूजगंज इलाके में मौजूद हूँ। पेट्रोल पंप के बिल्कुल पीछे यहाँ पर कई सालों पुरानी झुग्गियाँ हैं जिन्हें आज यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ हैरानी वाली बातें मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी जो आप यहाँ के लोगों के द्वारा ही सुनेंगे। सबसे पहले ये बात कि यहाँ पर ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इससे पहले इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सबसे बड़ी शिकायत यहाँ के लोगों को यही है। इसके अलावा क्या कुछ इनकी शिकायतें हैं, कितने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या था तोड़ने से पहले? हमें कुछ नहीं बताया गया। कुछ तो बोला होगा, एकदम से तो नहीं आया। एकदम से नहीं, बस इन्होंने ये बोला कि हमें मलबा साफ करने के लिए जगह चाहिए। देख लो, आप आगे भी देख सकते हो, मलबा साफ हो रखा है। ऐसा कुछ नहीं था, बोला था कि 3-3 फुट जगह लेंगे। पूरी झुग्गियां तोड़ दी उन लोगों ने। सारे प्रूफ्स वगैरह हैं आप लोगों के पास? हाँ, सब चीज है। वोट डालते हो? हाँ, हर साल वोट डालते हैं। हर साल वोट डालते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज है। बिजली बिल, राशन मिलता है हमें। आप कितने सालों से रह रहे हैं? हमें 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, मतलब 20 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अरे 30 सालों से लोग रह रहे हैं। जी हाँ, जैसे कोई पहले किराए पे रहता है, कोई बाद में बना पाया, ऐसे है सबकी झुग्गियाँ यहाँ पे। ये आपकी रजिस्ट्री वाली थी या कब्जा करके ही रह रहे थे? नहीं, कब्जा कर, रजिस्ट्री किसी की नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रजिस्ट्री किसी की नहीं है, कब्जा करके ही रह रहे सब कब्जा करके रह रहे कितने परिवार रह रहे थे? हैं। बहुत परिवार थे अभी। पूरा देख रहे हो, मतलब कितने परिवार रहते होंगे? 100, 200, 500? काफी 1000 से ऊपर ही के लोग हैं यहाँ पे। 1000 से ऊपर के लोग हैं। कम से कम हमें टाइम तो देना चाहिए था ना। 15 दिन का, 8 दिन का, 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। सामान वगैरह निकालने का भी टाइम नहीं, दबा दिया सारा सामान। सब ऐसे ही नशा। आप देख सकते हो, आप आपके सामने है, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो। वहीं से सारा दबाते चले। अच्छा, फ्रिज, कूलर, सारा सामान भी अंदर टूट चुका है। आप देख सकते हो, देखो ना दीदी, पूरा सामान दाब दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, वाले सब बंदूक ला के ठार हो गए। सब डीपीसी आ गई। जगह कौन सी है? लोकेशन क्या पड़ती है? तो फिर सुना दियो जाकर। ये लोकेशन, ये थाने के टूटनी चाहिए। ये एमसीडी में ही आता है। ये साउथ दिल्ली है ना? हाँ, साउथ दिल्ली है। ये पीडब्ल्यू के पीछे वाली जगह है, उन्हीं के हिस्से में ही आता है। ये इधर का इतने हिस्से में ही आता है। आप लोगों को बताया नहीं गया था? बिल्कुल भी नहीं। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? 10-12 सालों से। 10-12 सालों से रह रहे हो। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं? पूरे हैं। वोट वगैरह डाल है मम्मी के भी। हाँ, मैं डालती हूँ, बीजेपी को डाला मैंने तो। जी। नीरज भैया के साथ काम किया है मैंने। शरद भैया के ऑफिस में काम करती थी मैं। किसी की शिकायत पर हो रहा है या फिर अभी जैसे एमसीडी तोड़ ही रही है सारी चीजें, तो वैसा कुछ हो रहा है? बस बोला गया है कि शिकायत पर हो रहा है। शिकायत पर हो रहा है। बस इतना बोला था कि क्रेन हमें आने की जगह चाहिए, मलबा साफ करने की जगह चाहिए, हम उतना ही तोड़ेंगे जिससे हम कैसे तोड़ दिया? हमारी गाड़ी निकल सके। बस इतना ही बोला था इन्होंने। और उस तरफ की भी झुग्गियां तोड़ी हैं। इतना ही बोला था कि हमें सिर्फ क्रेन जाने की और गाड़ी जाने की जगह चाहिए, हमें मलबा निकालना। हम 3 फीट जगह लेंगे। हमने अपना सामान भी हटा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सारी तोड़वा दी। पर ये तो थी तो सरकारी जमीन पर ना, गलत बात तो थी ना आप लोगों की? गलत बात है, टाइम तो देते ना। प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमने बोला कि टूट जाए, इट्स ओके। मैंने सिर्फ इतना बोला नीरज भैया कि 2 दिन का टाइम दिलवा दो। एक्चुअल में हमें नहीं पता था कि ये झुग्गी टूटने वाली है। बिकॉज हमें ये पता था कि वहाँ की जो झुग्गी है उधर नाला सफाई नहीं होती है, 13 साल से नहीं हुई है। तो हमें यही पता था कि वहाँ से 25 झुग्गियाँ टूटेंगी, डेट्स इट। इससे आगे नहीं टूटेंगी। और यहाँ का तो कोई मैटर ही नहीं था। यहाँ पर हर साल सफाई होती है। इनफैक्ट अभी वहाँ पे भी मलबा पड़ा हुआ है, उस साइड भी। रात को मैंने नीरज भैया से बात की तो नीरज भैया ने मुझसे खुद बोला कि बेटा तू टेंशन मत ले, उधर का कोई मैटर नहीं है, पेट्रोल पंप के पीछे की झुग्गी होगा तो मैं वहाँ की नहीं टूटने दूंगा। और सुबह आके कहते हैं कि यहाँ की भी सफाई होगी, 5 फुट जगह चाहिए।
वहाँ पे लोग बोलते हैं कि 5 फुट जगह हम खुद तोड़ रहे हैं, तो हमने भी बोला हम भी 5 फुट जगह तोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे जगह, पर झुग्गी मत तोड़ो। फिर भी इन्होंने सारी झुग्गी तोड़वा दी। ये नीरज कौन है? नीरज भैया MLA हैं यहाँ के। हाँ, नीरज बसोया। अच्छा, आपकी जान पहचान है उनसे? अभी मैंने काम किया है, वो भैया है ना वहाँ पे। यहीं से आपके आगे आगे गए हैं, उन्हीं का नाम नीरज बसोया है। अरे टाइम दे देते हमें 10 दिन का, 2 दिन तो आपको यही है ना कि आपको समय नहीं दिया। समय नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे दिल्ली से, लेकिन यहाँ तो अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो कहा था वो सत्य है कि गरीबों को ही हटा देंगे तो गरीब हटा देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिकली हट क्योंकि पटरी से और झुग्गियों से अगर हमारी जो झुग्गियाँ चली जाएंगी तो गरीब तो दिल्ली से हट गई, ठीक है ना। कहीं पर इस मोदी को मैं पक्की 100% कह के जा रहा हूँ कि अगले बार ये जन्म तक नहीं आएगी बीजेपी सरकार। अरे अब आएगी नहीं, सारा देश बोल रहा है ये बात। अरे कम से कम दिल्ली में भी जिता दिया है, उनको तो समझो। बाकी और जनता को तुम समझ रहे नहीं समझ रहे, जो दिल जान से तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, कम से कम उसकी तो सपोर्ट करो, उनकी गली की तो रक्षा करो। याद आ रही है आप लोगों को केजरीवाल की? केजरीवाल की तो सरकार है, उसे अब किससे क्या कहा जाए। जिस सरकार का सपोर्ट किया उसने ही हमें खा लिया। इस बच्ची का भी 4 लाख रुपए लगा के एडमिशन करवाया है मैंने। अब ये हम कहीं दूर पहुंच जाएंगे, कैसे हम इसको पढ़ने भेजेंगे? हमारी तो बच्ची की लाइफ खराब हो गई ना, कैसे करेंगे हम? एक बच्ची हमारी देर पहले आया था बुलडोजर यहाँ पर? ये सुबह है। आज ही आया है? पहले ही दिन है? हैं? पहले ही दिन है आज? हाँ 4-5 झुग्गियाँ तोड़कर उस तरफ का था, क्योंकि उधर ना नाले की अंदर नाला सफाई नहीं हो पा रही थी। 12-13 साल से नाला साफ नहीं हो पा रहा था। तो अगर जो जायज़ काम कर रहे हैं उसके लिए मैं भी इन्वॉल्व हूँ कि भाई करो, जो हटाना है तुम्हें हटाओ, लेकिन अगर कहीं तुम्हें दिक्कत नहीं है किसी बंदे से तो कम से कम उसको रहने दो जब तुम्हारा काम हो। तो अपना हमें नोटिस दे देते, ये बोल के चले जाते कि तुम्हें हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, यहाँ से हट जाना। इन्होंने खुद, मैं इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मुझे खुद बोला। कौन सी पार्टी से? बीजेपी। बताइए ना, डरने वाली क्या बात? मैं ये बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने इनको बोला अगर कभी भी कोई दिक्कत हो, अगर हटाना ही है तो हमें 10 दिन पहले, 5 दिन बता देना, हम अपना कमरा देख लेंगे, अपने वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, बात खत्म। रात को भी बात की थी भैया से, अभी तक मैंने रात को भैया से बात की थी। इन्होंने अभी तक बोला था कि नहीं तेरी झुग्गी नहीं टूटेगी, मतलब झुग्गी नहीं टूटेगी, 5 फुट जगह तुम छोड़ देना, 5 फुट जगह छोड़ तोड़वा दी। हाँ 5 फुट जगह छोड़ दोगे। हाँ MLA बीजेपी है नीरज बसोया जी। अरे ये वही है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती हूँ। बहुत बुरा लगा है, मेरी पढ़ाई थी, मैंने इनको बोला था कि बस मेरी बच्ची कॉलेज नहीं जा पाई है। हाँ, कॉलेज की एक दिन की भी छुट्टी, अभी मैंने 5-6 लाख रुपए लगा के इसकी पढ़ाई के लिए डॉक्टरी का कोर्स करा रही हूँ। इंसान गरीब आदमी कैसे कराता है अपने बच्चे को पैरों पे खड़ा, ये पता होगा ना। लेकिन वहाँ छुट्टी नहीं, लेकिन मेरी बच्ची ने छुट्टी कर ली, बीमार है, बुखार आ गया इसको रात को। और ये बोल रहे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये वकील से जज का नोटिस हमने पहले दिया था, नोटिस किसी को नोटिस नहीं दिया है। आप स्टार्टिंग कीजिए, वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। नोटिस दिया तो कहाँ है? हमारे पास क्यों नहीं है? हम तो आपके साथ ही खड़े रहते हैं ना, तो हमारे पास क्यों नहीं है नोटिस? फिर हमें क्यों नहीं पता है? फिर हमें तो पता होना चाहिए ना एक्चुअल में, बट हमें भी नहीं पता। नोटिस आया है तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि नोटिस आया है इन झुग्गियों का, बट नोटिस कोई नोटिस नहीं है। सिर्फ इतना पता था कि वो नाले की सफाई के लिए झुग्गियाँ टूटेंगी। जब यहाँ पे हर साल सफाई हो रही है, जीसीपी आती है, सफाई होती है, मलबा उठता है, मलबा निकलता है, यहाँ का कोई मैटर नहीं है, फिर क्यों तोड़ी गई हैं यहाँ की झुग्गियाँ? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। एक बार कैमरामैन से कहूंगी आप उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं और लोगों से हम बातचीत करें। यहाँ पर पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी, वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें आप देखेंगे ये जो लोगों के आशियाने हैं, यहाँ पर बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी के MLA भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनसे लोगों को खासी शिकायत नज़र आ रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो लोग खुद भी, लेकिन उन्हें भी कुछ बताया नहीं गया और बिना नोटिस के ये जो झुग्गियाँ हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ दिया गया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दूं मैं यहाँ के ये MLA हैं और इनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले जिनका कहना था कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और आप लोगों के ही कार्यकर्ता हैं, वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें तक नहीं बताया गया और बोला गया थोड़ी सी सफाई करेंगे, लेकिन धोखे से उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। नहीं, उसमें क्या है कि ये बेसिकली कोर्ट में क्रिट है। अच्छा। डिफेंस कॉलोनी कोर्ट में क्रिएट है, जिसमें NG टीम ने ये कहा है कि मेट्रो इसे क्लियर करके देगी पूरा डिफेंस कॉलोनी का एरिया। अच्छा।
तो ये नाला जो वहाँ से पास होके जाता है और कोर्ट के ऑर्डर पे ये बेसिकली क्या नाला क्लीन कर रहे हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं एक नाला है ये, अच्छा तो इसकी सफाई होनी तोड़ के, आप इसको देख सकते हैं, तो इसकी सफाई होनी है। और जर्नली इनिशियली सबको एक बार बताया गया था 8 दिन पहले कि भैया थोड़ी जगह खाली करनी है। अच्छा हाँ, तो ये पुलिस ने भी अनाउंसमेंट की थी, सब ने भी की थी, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ हिस्सा बच जाए। अच्छा तो वो है ये इनका ये कहना है एमसीडी का, ये नाला दिखोगे तो जब भी तो दिखेगा ये नाला है, तो इसको यहाँ से करके मलबा नहीं उठा पा रहे, इसके लिए कोर्ट के ऑर्डर है, 17 तारीख की डेट है उसमें, तो उसकी वजह से हुआ। अच्छा, दो मोटे मोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पर। अब तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी आ चुकी है, केंद्र में भी है, उसके अलावा एमसीडी में भी बीजेपी आ चुकी है। लोग बता रहे 20-20 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एमसीडी ने पहले इन्हें रहने ही क्यों दिया, जो अब इन्हें तोड़ने की हटाने की नौबत आ रही है? मैं अभी एमसीडी में हमारी सरकार अभी बनी है, लेकिन मेरे हिसाब से 20 साल पहले कोई नहीं था। ये जो नाला जब कवर हुआ था 2013 में कवर हुआ था, तो 2020 साल पहले तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब 20 साल के बाद में बने, थोड़ा सा सुनिए आप, आपको पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये नाला ही 2013 में बना है, अच्छा तो जब ये लोग ही 2013 के बाद आए हैं, अच्छा ठीक है, ये है इशू। नहीं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये लोग ही कह रहे हैं। अब देखिए, मैं भी आपके सामने अभी पहुंची हूँ, मुझे भी थोड़ी पता है। आपने तो जब मैं भी बता रहा हूँ ना, तो जो लोग कह रहे हैं वो भी मैं सारे लोगों के बीच में खड़ा हूँ ना। एक आदमी खड़ा होकर ओपनली कह रहा है, तो वो समझ जाओ ना कितना उसकी इंटीग्रिटी ठीक है। ये नाला 2013 में बना है, ये ओपनली नाला, इसके ऊपर लोगों ने आते, लोग आके रह भी लेते हैं, उसमें भी कोई दोराय नहीं है। लोगों को ज़रूरतें होती है, लोग आके बेचारे रह भी लेते हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो ड्राइव है इस नाले को क्लियर करने के लिए, इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम सब हटा देंगे। इनको कुछ हिस्से तक इनको जगह जो है अलॉटेड है, जितनी है उतनी रखेंगे, ऐसा ही तय हुआ है। देखिए, मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ, और ये जो बातें हैं, जो मैंने कहा था कि 2 सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगी, 2 चीज़ें जो मैं आपसे पूछूंगी भी, वो आप बताइएगा। आपके सामने कह रहे हैं नाला ही 2013 में बना है, आपको कहाँ से आ गया? 5 दिन पहले हमने फ़ोन करके खुद पूछा था इन लोगों से कि अगर 8 दिन पहले बताया गया हमने किसी ने नहीं बताया, नहीं। सुना मेरी बात को, मैंने खुद पूछा था फ़ोन करके कि अगर कोई एक्शन है तो बता दो, हम अपना घर का इंतजाम कर लेंगे। कह रहे हैं कि आप लोग 20 सालों से रह रहे हैं, वो कह रहे हैं नाला ही 2013 में बना, तो 20 साल तो हो ही नहीं सकते। सुनिए, हम पहले उधर रहते थे किराए पे, उधर रहते थे किराए पे, यहाँ पे जगह खाली थी, तो फिर हमने यहाँ पे बना दी। कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। अभी कैमरे पर बोल के गए झुग्गियां बनी नहीं सकती, जब नाला ही नहीं था। बोल रहे हैं 2013 के बाद झूठ बोल रहे हैं, ये अब आए हैं, ये विधायक बन के अब आए हैं। बनाए भी विधायक हम ही लोगों ने हैं। हमने बनाया, मैंने इनके साथ दिन रात काम किया है। 9-9, 10-10 बजे आएगी, कोई भी बता देगा मुझे। एटलीस्ट मुझे, हमें तो बताना चाहिए था, तो मैं अपने घर का इंतजाम कर लेती। अब मैं ऐसे अचानक से कहाँ जाऊँ, कहाँ रखूँ मैं अपना सामान? बता दो। लेकिन ना तो शरद कपूर ने बताया, ना नीरज बसोदिया ने बताया। सीधा यही कहा था कि एक्शन नहीं है, तुम्हारे पे एक्शन नहीं होगा, पेट्रोल पंप के पीछे एक्शन नहीं करवाने देंगे, हमसे यही बोला गया था। आज अचानक करवाने देंगे पेट्रोल पंप के पीछे। और उन्होंने ही कहा था। जी हाँ, इन्होंने ही कहा था। इन्होंने ये भी बोला था कि उन्हें जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे। हमने ये बोला जगह दे देते हैं, और इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। इन्होंने ये बोला था हम जगह नहीं जाने देंगे। नीरज भैया था, अभी तक मैंने बात की, इन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, तेरा 5 फुट जगह मैं छुड़वा दूंगा, तू 5 फुट जगह छोड़ दे। मैंने वीडियो भेजी है, देखो, मैंने इन्हें वीडियो भेजी है बकायदा। इन लोग भी यही रहते हो? हम लोग यही रहते हैं। किसी को बताया था आप में से तोड़ेंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं बताया। नीरज भैया देखो, मैंने वीडियो भेजी है, रिकॉर्डिंग भेजी है कि मैंने भैया 5 फुट जगह इनके लिए छोड़ दिया। इन्होंने बोला मैं यही से बात करता हूँ, और मैं 5 फुट जगह छोड़ के बाकी की तोड़ेंगे। फिर भी इन्होंने झुग्गी तोड़वाई है। आज की बात तो मैं इनके साथ हुई नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन है ये लोग। 2 साल जब मैंने पहला वोट डाला था ना, तब से मैंने बीजेपी को डाला है। पहले शरद भैया थे, उन्होंने तो पूरी सपोर्ट किया, शरद भैया ने तो उन्होंने पूरी सपोर्ट करी है। उनका जो हाथ है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो इंसान है। हाँ, हमारे नगर पार्षद है शरद कपूर जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बीजेपी के। हाँ, मिलते भी हैं, लेकिन वो क्या करें। के लिए क्या कहना चाहोगे जो नए एमएलए हैं? ये पहले वो थे कांग्रेस में, अब आए हैं बीजेपी में। हाँ, जो भी जो करेंगे वो सही करेंगे, क्या कर सकते हैं। शरद भैया है, वो सबका सपोर्ट करते हैं, वो दिन रात सबके लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने, वो कल से मेरे साथ लगे हुए हैं, वो कभी किसी से बात, यहाँ तक कि मेरे लिए उन्होंने इनसे बात की, तब ये इन लोगों ने हमारी बात सुनी है। यहाँ पर आके कहते हैं मैं क्या करूँ, रात को कहते हैं मैं नहीं टूटने दूंगा। जब तुम डबल मीनिंग में बात करो, डबल बातें कर रहे हो, तो कौन विश्वास करेगा आपका, बताओ।
लेकिन शरद ने बहुत हमारा साथ दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर जब टूट रही थी इन्हें तो पता हो ना, एमएलए हैं, पता ही नहीं यहाँ पे कि सारी झुग्गियाँ टूटेंगी, तो रात को मेरे को बोल देते बेटा अपना कमरे का इंतजाम कर लो, ठीक है, और आपका झुग्गी टूटेगी सारी। आपको बताया गया था, तोड़ने से पहले बताया गया था? नहीं, कितने सालों से रह रहे हैं? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। अब कब्जा करके ही रह रहे थे आप लोग? हाँ जी, अभिषेक के कार्यकाल में हम यहाँ पे बसे थे और अभिषेक ने बस सकुशल कार्य किया और विदाउट परमिशन के, विदाउट इन्फॉर्मेशन के हमारा घर डिस्ट्रॉय हुआ। और खैर सरकारी ज़मीन है, जब तक रहे हम कुछ के प्रतिकार नहीं कर रहे, लेकिन बशर्ते हमको संभलने का मौका दिया जाता। अच्छा, बस ये है कि नोटिस दे देते तो ठीक रहता। दे देते, ये नहीं कि किसी को अगर किसी को सज़ा देनी है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता तुम्हें इस कार्य की सज़ा दी जा रही है, विदाउट एनी रीज़न आपने हैंग कर दिया, ये गलत बात है। आप सत्ता में है तो इसका दुरुपयोग मत करो। हम यहाँ से कहीं भी जाएंगे, एक दिन सरकार जानी भी है पक्का। लग रहा है बीजेपी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, आपका तो छिन गया। बन गया झुका मकान। शिकायत है बीजेपी से? वो समय आने पर बताएंगे। अब वोट नहीं देंगे अगली बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो समय आने पर बताएंगे। ऐसा नहीं कि सब दिन सबकी चलती है, एक दिन। हाँ, मेरी बेटी रो रही है, 9th क्लास में पढ़ती है, वो 10th में पढ़ती है। चाहे कुछ भी करना पड़े, पढ़ाना है, रहना है, कैसे रहना है वो प्रभु सब करेंगे। बशर्ते ये तो शासन काल है, जिसकी चल रही है, तुम अपनी चलती में चलाओ, अन्यथा जब आपकी उतर जाएगी तो फिर किसी और की आएगी। आज आंसू आए हैं तो कल मरहम लगाने भी कोई आएगा। बशर्ते तो फर्स्ट बेटा क्यों रो रही हो? रोतना क्या इस बात का? तोड़ देने दो। देखिए छोटी सी बच्ची है जो 9th क्लास में पढ़ती है, और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि जब ऐसी झुग्गियाँ टूटती हैं कि अगर मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं इन लोगों को अपने घर लेकर चली जाऊँ। आप लोग जो भी ये कमेंट करते हैं कुछ सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, मैंने जैसे वीडियो में कहा था कि शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें ज़रूर कहूँगी। पहली चीज़, ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई ये गलत चीज़ है, मैं यहाँ पर कह रही हूँ। लेकिन जब ये लोग कब्जा करते तब क्यों नहीं इन्हें मना किया जाता? कब्जा करने के सालों बाद इन्हें यहाँ पर रहने दिया जाता है, इनके डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए जाते हैं, इनसे वोट ले लिए जाते हैं, वोटर ID कार्ड आप बना देते हैं। सरकारी ज़मीन पे कब्जे वाले लोगों के आखिर वोटर ID कार्ड आप कैसे बना देते हैं? और बना देते हैं तो आप वोट भी ले लेते हैं। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि सरकारी ज़मीन खाली हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ इस बात से कि आखिर सरकारी ज़मीन पर ये कब्जा आप लोग होने क्यों देते, तब क्यों नहीं रोकते? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम अभिषेक भैया के सपोर्टर हैं। अभिषेक कौन है? ये किसी नेता है? हाँ, पूर्व काउंसलर, 10 साल से काउंसलर रह चुके हैं। यहाँ पर जितना भी स्वकुशल सुशासन किया अभिषेक दत्त द्वारा हुआ। यहाँ पे मुख्यतः अभिषेक दत्त भैया के वोट थे। अब है क्या, इस वर्ष वो हार गए। हारने के बाद परिणाम ये हो गया, पता नहीं क्यों हारे, और जगह से, यहाँ से नहीं हारे, मैं मानता हूँ यहाँ से नहीं हारे, और हो सकता है किस वजह से हारे, लेकिन हम उनके सपोर्टर थे। आज उन्हीं से दरखास्त लगाएंगे, वही इंतजाम करेंगे। उनके हैं, उनके रहेंगे। कोई नहीं होता उसका परवाह। हाँ, सांस है जब तक। अभी टूटने पे दर्द है इसको क्या पता, ना जाने भगवान मेरे को क्या दे दे। टूट के टूट जाने दो। देखिए यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के आशियानों को यहाँ पर बुलडोज़र की भेंट चढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के एमएलए भी हमें यहाँ पर मिले, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी हमने आपको दिखाया। और अगर कैमरा थोड़ा सा इधर घूमेगा तो आपको नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा उधर की तरफ करिए एक बार कैमरा, ये देखिए आप, पूरी तरह से इनका मकान अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। एमसीडी का बुलडोज़र यहाँ पर गरजता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, और ये आप देखिए एक छोटी सी बच्ची किस तरह से बिलख बिलख कर यहाँ पर रो रही है। और ये सारी चीज़ें देखकर जी हाँ हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है। जो कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, जी हाँ, जब हम ऐसे मासूम बच्चों को यहाँ पर तड़पते हुए बिलखते हुए देखते हैं तो हाँ हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस है। ये तस्वीरें आपको हमने जो दिखाई, ये फिलहाल साउथ दिल्ली के एंड्रयूज़गंज इलाके की बताई जा रही है, जहाँ पर पेट्रोल पंप के पीछे ये झुग्गियाँ बसी हुई थी। यहाँ के लोगों के द्वारा तो बताया गया है कि तकरीबन 20 सालों से ये झुग्गियाँ बसी है, लेकिन जो बीजेपी के एमएलए यहाँ पर हमें मिले उनका कहना है कि 2013 के बाद तो ये नाला ही यहाँ पर बसा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 20-30 साल पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हो।
हालांकि अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसका फैसला आप करिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। पूरी खबर हमने आपको दिखाई, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।